अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर है 3.8 इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी है और बहुत सारे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो फर्स्ट ओनली हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ कि कोलिजन क्या होती है। कोलिजन का मतलब होता है टकराव, किसी भी चीज़ का टकराना, ठीक है, कोलिजन, ठीक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन की मैं बात करूं तो उसकी कंडीशन ये है कि किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। कंजर्व क्या होता है? कायम नहीं रहती। यानी अगर एग्जांपल मैं देता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल उसकी दी गई है, 2 टेनिस बॉल मैं आपस में कोलिजन करवाता हूँ। 2 बॉल्स हैं हमारे पास, उनको मैं कोलाइड करवाता हूँ आपस में, ठीक है जी। ये बॉल है, ये बॉल है, इनको मैंने आपस में कोलाइड करवाया। जब मैं इनको आपस में कोलाइड करवाऊंगा, फर्स्टली मैं कहता हूँ कि इस बॉडी की जो फर्स्टली है, इसकी हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकंड है, और सेकंड वाली जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ठीक है, इसने उसके साथ टकराना है, उसने इसके साथ टकराना है, दोनों की आपस में कोलिजन जब होनी है तो डेफिनेटली इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होनी है, ठीक है। इसकी अगर मैं बोलता हूँ कि 15 जाउल एनर्जी है और इसकी 10 जाउल एनर्जी है, देन इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर आएगा, ठीक है। वो कंजर्व नहीं रहेगी, वो 15 जाउल ही नहीं रहेगी, बल्कि उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, एनर्जी का लॉस्ट होगा, ठीक है। उसकी एनर्जी कम होगी, लूज़ होगी, ठीक है। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अब कंजर्व नहीं रही। तो ऐसी कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद कंजर्व ना रहे, ठीक है, वो होती है इन इलास्टिक कोलिजन। सेकेंडली अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ आपको, सेकेंड एग्जाम्पल में मैं एक बॉल लेता हूँ ऑन आ सैंडी फ्लोर। सैंडी फ्लोर क्या होता है? सैंडी फ्लोर एक ऐसा फ्लोर होता है लाइक एज ऐसा फर्श जहाँ पर रेत वगैरह पड़ी हुई है, ठीक है। जब मैं उस रेत के ऊपर एक बॉल को फेंक दूंगा, ठीक है, अब उस रेत की, सैंड की और बॉल की क्या हो रही है? आपस में कोलिजन हो रही है। जब उन दोनों की कोलिजन हुई तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी भी थी कोई ना कोई, उसकी भी एनर्जी, उसकी एनर्जी। जब बॉल हम फेंकेंगे, क्या वो उसी वेलोसिटी से उसी एनर्जी के साथ वापस आएगी? नो, ठीक है। उसकी कोई ना कोई, अगर बॉल हमने फेंकी, उसकी मैं कहता हूँ जी 15 जाउल एनर्जी थी बॉल की। जब वो जाके सैंड के साथ टकराई, टकराने के बाद वो फुल उसी वेलोसिटी से उसी एनर्जी के साथ वापस रिटर्न नहीं होगी, उसकी कोई ना कोई एनर्जी क्या हो जाएगी? नॉट कंजर्व, उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, उसकी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कोलिजन जिसके अंदर अगर 2 बॉडीज़ के अंदर कोलिजन हो रही है और उस कोलिजन की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, तो वो होती है इन इलास्टिक कोलिजन। 2 मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी। नेक्स्ट आती है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। तो अगर इसके ऑपोजिट साइड है, अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही थी, तो एक ऐसी कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही हो, इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। अब कंजर्व हो रही हो, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी अगर 15 जाउल थी तो 15 जाउल ही रहे। पूरी यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उसकी जो कोलिजन होने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहे, ठीक है। हाँ, अगर मैं कहता हूँ एक बॉल टकराई, किसी भी दूसरी उसके साथ टकरा गई है, कोलिजन होने से अगर इसकी 15 जाउल एनर्जी थी तो इसकी 14.9 जाउल हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15 जाउल, ठीक है। तो एक ऐसी कोलिजन जिसके अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, यानी सेम एज इट इज़ वही रहे, थोड़ा बहुत फ़र्क, माइनर सा फ़र्क आ जाए, ऐसी कोलिजन को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन का नाम देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं करती तो होगी, लेकिन बहुत ही कम, ना होने के बराबर, ठीक है। तो इसकी अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, तो ए बॉल ड्रॉप ऑन आ मार्बल फ्लोर। अब देखें, पत्थर लगा हुआ है फर्श पर, अगर मैं एक बॉल वहाँ पे फेंकता हूँ जी, बॉल गई, इसकी है 15 जाउल एनर्जी, मैं कहता हूँ जी 10 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है, टकराई जाके ज़मीन के साथ, टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से ऊपर आएगी, ठीक है, बैक आएगी। लेकिन मैंने बोला अगर 15 जाउल है तो इसकी 14.8 जाउल हो जाएगी, 14.9 जाउल हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15 जाउल ही रहेगी, ठीक है। मार्बल फ्लोर पर अगर हम फेंक देंगे, तो एक ऐसी कोलिजन जिसमें बॉडी अपनी काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रखती है,
ऐसी कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। सो अब देखें, और अपनी कोलिजन के दरमियान ये अपना मोमेंटम और एनर्जी को कंजर्व कर सकती है, ठीक है, यानी अपना मोमेंटम भी कंजर्व रखती है और अपनी एनर्जी भी कंजर्व रखती है। अगर इन इलास्टिक की बात करें तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को भी वो कंजर्व नहीं करेगा और मोमेंटम को भी कंजर्व नहीं करेगा। सो नेक्स्ट अगर देखें, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखिए वन डायमेंशन 1D 2D 3D 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में होती हैं काइनेटिक एनर्जीज। अब ये जो कोलिजन हो रही है ये किस में हो रही है? वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब है एक डायरेक्शन, ठीक है, इन वन डायरेक्शन। अब वन डायरेक्शन के अंदर अब मैं कहता हूँ एक एग्जांपल मैं देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर हमने दो बॉल्स ली थी जिनका मैस है m, फर्स्ट वाली का है m1, सेकंड वाली का है m2। दोनों मूव कर रही है इन वन डायरेक्शन, ठीक है, इन वन डायमेंशन यानी वन डायरेक्शन, ठीक है। अब देखें फर्स्ट वाले मैस की जो वेलोसिटी है वो v1 है, सेकंड वाले मैस की वेलोसिटी है v2, ठीक है। ये भी टकराए नहीं है, कोलिजन नहीं उनकी, लेकिन यहाँ पर इनकी जनाब कोलिजन हो जाएगी। ये है आफ्टर कोलिजन और ये है बिफोर कोलिजन। अच्छा जी, आफ्टर कोलिजन यानी ये टकराने से पहले थी, अब टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ में क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। इसकी जो मैस है वो है मैस m1, इसका मैस m2 ही रहेगा, मैस तो चेंज नहीं होगा, हाँ, लेकिन इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले थी v1 और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी हो गई v1 प्राइम, डिफरेंट हो रही। और सेकंड वाले मैस की वेलोसिटी थी टकराने से पहले v2 और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 प्राइम, ठीक है। लेकिन जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो एनर्जी का लॉ था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला लॉ था, उसके मुताबिक हमने एक इक्वेशन निकाली थी कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम विल बी द सेम, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम होता है p और p इज इक्वल होता है mv, ठीक है। तो ये mv है मोमेंटम। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल बी सेम और कांस्टेंट। ये थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन। अब अगर मैं इनमें से देखूं तो ये है m1 v1 m2 v2 m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। सेम जो है एक साइड पे कर लेते हैं, ये है m1 v1, तो इधर से m1 v1 ये है तो ये आएगा इधर आकर माइनस m1 v1 प्राइम, ये है m2 v2 प्राइम और ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस m2 v2 बन जाएगा। ये मैंने इसको तरतीब में लेके आया हूँ। नेक्स्ट अगर हम देखिए कॉमन निकल रहा है, मैस m1 में कॉमन ले लूँ, ये बन जाएगा v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल, आगे देखें तो यहाँ से m2 में कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा v2 प्राइम माइनस v2। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास आ जाए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए नेक्स्ट ये हमने निकाली है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। अब देखें इसको अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इन काइनेटिक एनर्जी, क्या बनेगी? तो फर्स्ट वाले को मैं देखूँ तो इसकी क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², ये होती है काइनेटिक एनर्जी। अब अगर इस वाले की बात करूँ तो ये है m1 और साथ है v1, ठीक है, प्लस 1/2, अब ये कितना है m2 v2 इज इक्वल टू m1, अब देखिए m1 है तो 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दी है। सो इस इक्वेशन में से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ, क्या जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। सो 1/2 दोनों साइड पे मैं कटिंग कर दूंगा। अब मैं इस इक्वेशन को एक स्टेप छोड़ के m1 वाली एक साइड पे लिखूंगा और m2 वाली एक साइड पे। ये देखिए, अगर देखें तो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, v2 प्राइम स्क्वायर, ठीक है। अब इनको मैं, ये है m1 v1 का स्क्वायर, ये है m1 v1, इसको इधर लेके आऊँगा तो माइनस का m1 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर, ये इधर आता है। अब इधर से देखिए m1 कॉमन निकल रहा है
तो ये आएगा v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इधर से कॉमन लिया तो ये आएगा v2 स्क्वायर प्राइम का माइनस v2 स्क्वायर। नहीं स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। अगर मैं इसको अप्लाई यहाँ पे करूँ कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देन ये आएगा m1। a क्या है vi माइनस vi प्राइम प्लस आगे vi प्लस vi प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम v1 माइनस प्लस v1 प्राइम, ठीक है, a माइनस b a प्लस b इज इक्वल, इधर आ जाते हैं, इधर भी अप्लाई करते हैं, v2 प्राइम प्लस v2 स्क्वायर v2 माइनस v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब ये हम इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं डिवाइड करूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 ऑन 1, इसको उस पर डिवाइड करना है हमने इस पे। तो देखिए ये हमारे पास अगर इक्वेशन है m1 v1 माइनस v1 प्राइम v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2, इसको डिवाइड करता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको ये है m1 v1 माइनस v1 प्राइम, अब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से m2 v2 प्राइम माइनस v2। नेक्स्ट हम देखिए कटिंग करते हैं, ये माइनस वाली कट गई आपस में, ये माइनस वाली माइनस से कट गई, हमारे पास जो रिमेनिंग m1 से कट गया, m2 से कट गया, यह आएगा v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। अब v2 उधर प्लस का इधर आकर माइनस की v2 हो जाएगी, और ये v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, ठीक है। ये आएगा v1 थी, v1 इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट वाले की, सेकंड वेलोसिटी सेकंड वाले की है, अब ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v2 वाले की और ये फर्स्ट वाले की, ठीक है। अगर इसको मैं सीक्वेंस में लिखूँ 1 2 है 2 1 आ रही है, तो 1 2 ही अगर लिखना चाहूँ तो ये बनेगी v1 प्राइम, अब ये जो पहले माइनस की थी ये, अब ये माइनस की हो जाएगी v2 प्राइम, ठीक है। अगर मैं इसको ये चाहता हूँ, ये देखें, इसको मैं अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, जब मैं माइनस इसमें से कॉमन ले लूँगा देन ये हमारे पास माइनस की थी ये प्लस की होगी, और ये प्लस की थी और ये माइनस की होगी, ये हमारे पास आ जाएगी v2 प्राइम, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 निकल आई है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करके हमने किस किस की वैल्यू निकालनी है, देखें, दो v1 प्राइम, ठीक है, और v2 प्राइम, इन दोनों की हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो v1 इनकी अगर कैलकुलेशन करें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी कैलकुलेशन करें तो ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी कैलकुलेशन लेनी है तो एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके अंदर हम इसकी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो v1 प्राइम की हमारे पास वैल्यू आएगी m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 v2, 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास v2 प्राइम फाइंड आउट करने का फार्मूला है कि आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद वाली वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करने का हमारे पास ये फार्मूला है। यहाँ तक था हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब देखें तो इसके कुछ केसेस हैं, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।